नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की छुट्टी हो गई है। और छुट्टी हुई है, कहा जा सकता है कि चुनाव से ठीक 1.25 साल पहले उनकी छुट्टी हुई है। हालांकि सम्राट चौधरी का कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही थी और सम्राट चौधरी को भी ये उम्मीद थी कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद पे रहने दिया जाएगा। सम्राट चौधरी चाह रहे थे कि अगर एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लगे तो वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। डिप्टी सीएम की कुर्सी वो छोड़ देना चाहते थे, या उनके मन में था कि अगर मंत्री पद छोड़ा जाए तो कोई बात नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष का पद रहना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का का पद जो है वो प्रदेश में पार्टी का चेहरा होता है। तो सम्राट चौधरी अपने आप को पार्टी का चेहरा मान के चल रहे थे और उस हिसाब से देखें तो सम्राट चौधरी को झटका लगा है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जेपी नड्डा आज केंद्र में मंत्री भी हैं और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो सम्राट चौधरी इसी तरीके से चाह रहे थे कि इस तरह से ही उनका भी कार्यकाल आगे चलता रहे, वो मंत्री भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनके इस अरमान पर पानी फेर दिया और केंद्रीय नेतृत्व में किशनगंज से आने वाले दिलीप जायसवाल, हालांकि दिलीप जायसवाल कहा जाए तो उनका पैतृक घर खगड़िया ज़िले में है, लेकिन किशनगंज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किशनगंज में उनका मेडिकल कॉलेज है और अन्य भी कारोबार है। और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया जो इलाका है सीमांचल, वहाँ से वो एमएलसी है, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और कहा जाए तो संजय जायसवाल के बाद एक बार फिर से वैश्य समाज के किसी नेता को जो है पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और दिलीप जायसवाल के बारे में भी जानने से पहले सम्राट चौधरी के बारे में जान लेते हैं कि सम्राट चौधरी के साथ ऐसा क्यों हुआ। सम्राट चौधरी के साथ ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ तालमेल के बेहतर तालमेल के साथ एक आदमी जो है वो सरकार में शामिल है और मतलब बीजेपी का चेहरा बन के, बीजेपी के आंख बन के नीतीश कुमार के साथ तालमेल भी रहा है और सरकार के कामकाज पर नज़र रखे। अगर सम्राट चौधरी मंत्री पद छोड़ देते तो बीजेपी को ऐसे किसी और चेहरे की ज़रूरत होती और बीजेपी ने कई ऐसे चेहरे को आजमाया जो उस तरीके से सफल नहीं हो सका। सुशील मोदी के बाद बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं नजर आया, या सरकार में या ना संगठन में, जो इस तरीके से दोनों तरह के दायित्व को बहुत बेहतर तरीके से संभाल ले। तो सुशील मोदी का विकल्प खोजने की कोशिश बीजेपी ने की है और विकल्प खोजने के ही वजह से एक बार दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और दिलीप जायसवाल के राजनीतिक करियर को हम देखें तो दिलीप जायसवाल का राजनीतिक करियर सुशील मोदी के ही संरक्षण में पला बढ़ा है। और दिलीप जायसवाल हालांकि संघ से जुड़े हुए रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो कई सालों से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं प्रदेश बीजेपी के। और सुशील मोदी के बहुत ही करीबी नेताओं में से एक दिलीप जायसवाल भी रहे हैं। और ये कोशिश की गई है कि ऐसे नेता जो कि प्रदेश अध्यक्ष बने जिससे नीतीश कुमार का भी ट्विनिंग बेहतर हो, क्योंकि अगले साल यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है। तो बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और बीजेपी चाहती है कि ऐसा नेता की सरकार में भी हो और ऐसा नेता प्रदेश में भी हो जिसके साथ तालमेल करके बेहतर तरीके से जो है वो सरकार और संगठन दोनों का काम चलाया जा सके। दिलीप जायसवाल को इससे पहले सिक्किम का प्रभारी भी बनाया गया था। दिलीप जायसवाल अभी राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में क्या दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से देखें तो दिलीप जायसवाल को मंत्री का पद छोड़ना होगा। अब वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन अगर जेपी नड्डा का फॉर्मूला लागू होता है तो दिलीप जायसवाल दोनों पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को अब मंत्री का पद छोड़ना होगा। और बिहार में जो संभावित कैबिनेट विस्तार है जिसकी संभावना जताई जा रही है, उसमें हो सकता है कि वैश्य समाज से किसी और नेता को, चाहे वो तारकिशोर प्रसाद हो या कोई और हो, जो तारकिशोर प्रसाद वो जो पहले बिहार में डिप्टी सीएम रह चुके थे, उनको हो सकता है कि जगह मिले या किसी और को। तो कैबिनेट विस्तार की संभावना बिहार में बढ़ गई है। तो हो सकता है कि दिलीप जायसवाल अब मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दे और मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद वो पूरी तौर पे संगठन का काम देखे, सरकार प्रदेश बीजेपी को मजबूत करने के लिए देखे। और जब दिलीप जायसवाल से इस बारे में सवाल किया गया कि उनको
जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, तो उन्होंने क्या कहा है हम आपको वो भी आखिरी में सुनाएंगे कि देखिए इसमें दिलीप जायसवाल की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। तो बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था ताकि वो कुशवाहा चेहरा हो, लेकिन बिहार में जिस तरीके से कुशवाहा की राजनीति उभरी है और कुशवाहा का एक बड़ा वोट शिफ्ट हुआ है आरजेडी की तरफ, तो ये जो सम्राट चौधरी की छुट्टी होने के पीछे एक बड़ी वजह इसको भी बताई जा रही है, चूँकि कुशवाहा के सांसद आरजेडी से चुन के आए हैं और 2 सीट पर खास करके सासार जो काराकाट की सीट है वो और एक औरंगाबाद की सीट, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस के कुशवाहा कैंडिडेट चुनाव जीतकर आते हैं और ये परीक्षा की घड़ी थी एक तरीके से सम्राट चौधरी के, जिसमें अपने वोटर को शिफ्ट कराने में सम्राट चौधरी फेल रहे हैं। तो कुशवाहा से आप कह सकते हैं कि कुशवाहा से एक तरीके से बीजेपी ने अपने आप को कुशवाहा का मोह भंग हो गया। हालांकि एनडीए ने कुशवाहा सम्राट चौधरी की जगह उपेंद्र कुशवाहा का ही कद बढ़ाना बेहतर समझा और उपेंद्र कुशवाहा को आज की तारीख में राज्यसभा जो है वो एनडीए गठबंधन ने राज्यसभा भेजने का काम किया है। तो सम्राट चौधरी चूंकि कुशवाहा वोट को शिफ्ट कराने में फेल हुए, इसलिए सम्राट चौधरी की छुट्टी कर दी गई। दूसरी तरफ सरकार में नीतीश कुमार के साथ उनका तालमेल थोड़ा बेहतर हुआ है, तो चाहती है बीजेपी की सुशील मोदी जैसा एक कोई नेता इस तरह से उभरे या आए सामने आए जिसका नीतीश कुमार से ट्विनिंग बहुत अच्छा हो। तो इसलिए सम्राट चौधरी को सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी दी गई है, संगठन की जिम्मेदारी अब दिलीप जायसवाल को होगी और संजय जायसवाल के बाद दिलीप जायसवाल दूसरे नेता होंगे जिनको प्रदेश नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है जो वैश्य समाज से आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी ने वैश्य समाज के ऊपर अपना दांव खेला है। जो कुशवाहा वोट था वो सम्राट चौधरी शिफ्ट नहीं कर सके, तो इस वजह से उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। और जाते जाते आप सुनिए कि क्या कहा है दिलीप जायसवाल ने जब उनको अध्यक्ष बनाया गया। क्या कहेंगे? मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप लोगों से ही मालूम हुआ है अभी कि इस तरह का अध्यक्ष का हमारा जो है जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, तो मैं अपने नेतृत्व को प्रति आभार व्यक्त करता हूं।